हेलो बच्चों, आज हम लोग यहाँ पर मौजूद हैं टेंस के साथ। टेंस की शुरुआत करने के लिए कि टेंस क्या होता है और टेंस में हम लोग क्या क्या इसके रिक्वायरमेंट्स है और टेंस का हमारे जीवन में क्या रोल है, इस चीज़ को हम जानेंगे कि व्हाट इज़ द रोल ऑफ द टेंस इन आवर डेली रूटीन। तो देखिए, सबसे पहली बात बच्चों कि अगर हम टेंस को बहुत ही सिंपल शब्दों में डिफाइन करेंगे तो हमारे पास वर्ड्स आते हैं। टेंस डिनोट्स टाइम। ये बहुत ही कम से कम शब्दों में दिया जाने वाला एक टेंस का डेफिनेशन है। टेंस डिनोट्स टाइम, यानी कि टेंस वो है जो समय को रिप्रेजेंट करता है। लेकिन जब थोड़ा सा इसको और डीप जाएंगे तो हमें मिलता है कि टेंस इज ग्रामेटिकल कॉन्सेप्ट एक्सप्रेसेस द टाइम एट विच एन एक्शन और स्टेट टेक प्लेस। यानी कि जो ये टेंस है ये एक ऐसा ग्रामेटिकल कॉन्सेप्ट है जो उस टाइम को रिप्रेजेंट करता है जिस टाइम पर एक्शन हो रहा होता है। ठीक है, यानी कि इसमें एक्शन प्लस टाइम दोनों की इन्वॉल्वमेंट हो जाती है। तो अब देखिए, टाइम प्लस एक्शन का इन्वॉल्वमेंट ये दोनों मिल जाती हैं तो आपका ये टेंस तैयार होता है। ये आपको यहाँ पर पता चलता है। तो टेंस इज अ ग्रामेटिकल कॉन्सेप्ट दैट एक्सप्रेसेस the time at which action or state takes place. It indicate event occurred or will occur. मैंने तीनों शब्दों को यहाँ पे लिखा है। ये इंडिकेट करता है कि कौन सा घटना होता है, हुआ या फिर होगा। इन रिलेशन टू द प्रेजेंट मोमेंट देयर आर 3 मेन टेंसेस। हम अगर बात करें तो 3 यहाँ पर प्रमुख तौर पर टेंसेस होते हैं: प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस। हर टेंस को बच्चों देखिए रिप्रेजेंट भी किया हुआ है। प्रेजेंट टेंस डिस्क्राइब एन एक्शन और स्टेट दैट इज हैपनिंग। नाउ आई एम राइटिंग अ लेटर। तो मैं अगर ये बोलता हूँ नाउ, मैं ये बोलता हूँ आई एम राइटिंग अ लेटर, तो ये मेरा प्रेजेंट टेंस हो जाता है। और मैं बोलता हूँ आई रोट अ लेटर, मैं बोलता हूँ आई रोट अ लेटर, तो ये क्या हो जाएगा, ये मेरा पास्ट टेंस हो जाएगा। आई विल राइट अ लेटर टुमारो, ये एक्शन शो करेगा, लेकिन ये कब हो रहा है, कब हो रहा है ये एक्शन, ये फ्यूचर का एक्शन हो जाता है। आई रोट अ लेटर येस्टरडे, यहाँ पे मेरा एक्शन टाइम बीत गया उसके लिए आ रहा है। और आई एम राइटिंग अ लेटर या फिर आई राइट अ लेटर, मैंने अगर इसको लिखा आई राइट अ लेटर या आई एम राइटिंग अ लेटर, ये आपका प्रेजेंट में है। तो इस तरह प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस, ये 3 प्रमुख तौर पे जाने वाले टेंस होते हैं जो हमें याद रखने होते हैं। अब इसके आगे की बात करेंगे। देखिए बच्चों, अब आपके पास आता है विदिन दीज मेन टेंसेस, विदिन दीज मेन टेंसेस there are also aspects that provide more specific information। और भी ज़्यादा आपको मैं इंफॉर्मेशन दे रहा हूँ about timing, duration of an action, state। the most common aspects are, तो सबसे ज़्यादा कॉमनली नोन जो फैक्टर्स होते हैं वो जान लीजिए। अगर सिंपल की बात करेंगे, एक्सप्रेसेस अ कंप्लीट एक्शन और स्टेट। सिंपल में क्या होगा बच्चों, एक्सप्रेसेस अ कंप्लीटेड एक्शन, क्या करेगा, एक्सप्रेसेस अ कंप्लीटेड एक्शन और स्टेट। प्रोग्रेसिव की बात करें या सिंपल प्रोग्रेसिव की बात करें तो इसमें प्रोग्रेसिव बोलिए या कॉन्टीन्यूअस बोलिए, बात एक ही है। एक्सप्रेसेस ऑनगोइंग एक्शन और स्टेट, इसमें चलने वाली कोई भी प्रक्रिया जो लगातार चल रही होती है हम उसको रिप्रेजेंट करते हैं। परफेक्ट की बात करें अगर बच्चों, एक्सप्रेसेस एन एक्शन स्टेट दैट स्टार्टेड इन द पास्ट कंटिन्यूज अप टू द प्रेजेंट मोमेंट। ये जो परफेक्ट होता है इसमें एक्शन तो हो रहा होता है, लेकिन वो एक्शन जो चल रहा होता है वो स्टार्टेड कब हुआ, पास्ट में स्टार्ट हुआ और अभी के मोमेंट में भी वो चल रहा होता है। परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस की अगर हम बात करें तो परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस एक्सप्रेसेस ऑन गोइंग एक्शन और स्टेट दैट स्टार्टेड इन द पास्ट और कंटिन्यू टू द प्रेजेंट मोमेंट। तो परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस एक्सप्रेसेस क्या करता है, एक ऐसे मोमेंट को जो पुराने समय में चलता रहा
और अभी भी वो प्रेजेंट मोमेंट में चल रहा है, दैट इज़ द परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। तो ये क्या बन जाता है, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। तो बेटा आपने देखा यहाँ पे परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। अब ये क्या कहता है, एक्सप्रेसेस एन ऑनगोइंग एक्शन और स्टेट दैट स्टार्टेड इन द पास्ट एंड कंटिन्यूज अप टू द प्रेजेंट मोमेंट। यानी कोई भी एक ऐसी घटना जो कि कहीं पास्ट में शुरू हुई लेकिन वो प्रेजेंट मोमेंट में भी चल रही है, इसीलिए आप उसको परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में रखेंगे। ठीक है, तो बेटा बहुत सिंपल सी बात है, आपको सिंपल, परफेक्ट और परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस की कंडीशन याद रखनी है। सिंपल की कंडीशन क्या बताई मैंने, आपका जो भी एक्शन है वो कंप्लीट हुआ है, आपका जो भी एक्शन है अगर वो प्रोग्रेसिव है तो लगातार चल रहा है। और परफेक्ट की बात करोगे आप, एक्शन पास्ट में हुआ और प्रेजेंट मूवमेंट में भी चल रहा है। और परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस की अगर हम बात करेंगे, एक्सप्रेसेस एन ऑनगोइंग एक्शन और स्टेट दैट स्टार्टेड इन द पास्ट कंटिन्यू अप टू द प्रेजेंट मोमेंट। वो लगातार अभी भी पास्ट में शुरू होने के बावजूद लगातार चल रहा है प्रेजेंट मोमेंट के समय तक। तो ये थोड़े थोड़े डिफरेंसेस हैं, ये आपको याद रखने हैं। इसके बाद में देखिए एग्जांपल के माध्यम से भी इसको क्लियर कर दिया है मैंने। प्रेजेंट सिंपल में आई राइट लेटर, प्रेजेंट प्रोग्रेसिव में आई एम राइटिंग अ लेटर, प्रेजेंट परफेक्ट आई हैव रिटन 3 letters, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस आई हैव बीन राइटिंग लेटर्स फॉर आवर्स। तो आपने देखा मैं यहाँ पे बोल रहा हूँ आई राइट लेटर, यहाँ पे मैं बोल रहा हूँ आई एम राइटिंग लेटर, और यहाँ पे आई हैव रिटन 3 letters, और यहाँ पे आई हैव बीन राइटिंग लेटर्स फॉर आवर्स। तो इस तरह से ये जो डिफरेंसेस हैं ये इनके काल के अलग अलग पहचान बन जाते हैं। यहाँ पे हैव है, यहाँ पे हैव बीन है, एम राइटिंग, और ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से इसके फॉर्म बन रहे हैं। अब इसके आगे बात करते हैं सिंपल टेंस। बच्चों ये जो सिंपल टेंस है, सिंपल टेंस is a grammatical tense that expresses a completed action state in past, present or future. It is called simple because it is formed using a single verb without any auxiliary verb or suffixes। यानी आप केवल सिंगल वर्ब का यूज़ करेंगे, आप इसमें सिंगल वर्ब का यूज़ करेंगे, किसी भी ऑक्सिलरी का यूज़ नहीं करेंगे, सफिक्सेस का यूज़ नहीं करेंगे, इसीलिए वो सिंपल है। हेयर आर एग्जाम्पल्स ऑफ सिंपल टेंस इन द पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर। मैंने तीनों में लेकर के आपके लिए कुछ एग्जाम्पल्स रखे हैं, आइए देखते हैं इन एग्जाम्पल्स को बारी बारी से। सबसे पहले हम देखेंगे पास्ट। आई वॉकड, मैंने क्या आपको दिया, आई वॉकड टू स्कूल, कंप्लीटेड एक्शन इन पास्ट। भाई मैं स्कूल चला या मैं स्कूल टहलने गया, तो इस तरह से ये घटना तो हो चुकी है। सी एट ब्रेकफास्ट एट 7 AM, उसने 7 AM पर ब्रेकफास्ट को खाया। दे लिव्ड इन पेरिस फॉर 5 years, वे पेरिस में रहते थे 5 वर्ष के लिए। ये सारी चीज़ें पास्ट की हैं, पास्ट की घटनाओं का जिक्र होता है। लेकिन जब आप प्रेजेंट सिंपल की बात करेंगे, आई वॉक टू स्कूल, मैं स्कूल जाता हूँ, और आपने आगे जोड़ दिया एवरी डे। इसके बाद सी ईट्स ब्रेकफास्ट एट 7 AM, वो 7 बजे सुबह नाश्ता करती है। दे लिव इन पेरिस, वो पेरिस में रहते हैं। तो इस तरह आपने देखा ये प्रेजेंट सिंपल के एग्जाम्पल्स को, और अब आपको मैं दिखाता हूँ फ्यूचर सिंपल के एग्जाम्पल्स। देखिए, आई विल वॉक टू स्कूल टुमारो, शी विल ईट ब्रेकफास्ट एट 7 AM, दे विल लिव इन पेरिस नेक्स्ट ईयर। यानी आपके तीनों क्या क्या नज़र आए, मैं स्कूल कल जाऊंगा, शी विल ईट ब्रेकफास्ट एट 7 AM, वो सुबह 7 बजे ब्रेकफास्ट करेगी, एंड दे विल लिव इन पेरिस नेक्स्ट ईयर, वो अगले साल पेरिस में रहेंगे। तो ये जो आप देख रहे हैं एक बड़ी चीज़ बच्चों, विल के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का जो एप्लीकेशन आप देख रहे हैं, ये इसे फ्यूचर सिंपल बना देता है। अब हम पढ़ेंगे नोट that the future simple tense is formed using the
ऑक्सिलरी वर्ब, इसमें आप देखो बच्चों ऑक्सिलरी वर्ब विल का इस्तेमाल होगा और बेस फॉर्म जो भी होगा वर्ब का वो इस्तेमाल होगा। कैसे करके आइए बताता हूँ आपको मैं। जैसे आपने विल लिख लिया और गो लिख दिया, तो जो विल होगा वो ऑक्सिलरी वर्ब हो जाएगा और जो गो होगा वो बेस फॉर्म का मेन फर्स्ट फॉर्म हो जाएगा। ये इसे फ्यूचर सिंपल बना देता है। अब मैं आगे आपको लेके चलता हूँ। इन जनरल इन जनरल इन जनरल द सिंपल टेंस इज यूज टू डिस्क्राइब हैबिट्स और रूटीन। आप इसका इस्तेमाल हैबिट को, अपने रूटीन की चीज़ों को बताने के लिए करते हैं। स्टेट फैक्ट्स और यूनिवर्सल ट्रुथ, इन चीज़ों को बताने के लिए भी आप सिंपल टेंस का यूज़ करते हैं। डिस्क्राइब कंप्लीटेड एक्शन और स्टेट इन द पास्ट, जो घटनाएं पास्ट में हो चुकी होती हैं आप उन्हें भी बताते हैं। और मेक प्रेडिक्शन, आप भविष्यवाणियाँ करते हैं। प्रोमिसेस, वादे करते हैं। अबाउट द फ्यूचर, तो आप सिंपल फ्यूचर का इस्तेमाल करते हैं। तो इस तरह आपने जाना सिंपल टेंस अलग अलग किस तरह से यूज़ हो रहा है। अब हम बात करेंगे कॉन्टिन्यूअस टेंस क्या है, ऑल्सो नोन एज प्रोग्रेसिव टेंस। आप कॉन्टिन्यूअस टेंस को प्रोग्रेसिव टेंस भी कहते हैं, याद रखिएगा। आप कॉन्टिन्यूअस टेंस को प्रोग्रेसिव टेंस भी कहते हैं। आप कॉन्टिन्यूअस टेंस को प्रोग्रेसिव टेंस भी कहते हैं। और ये एक्सप्रेस क्या करता है, ये एक्सप्रेस करता है ऑन गोइंग कॉन्टीन्यूअस एक्शन या फिर हैपनिंग एट अ स्पेसिफिक पॉइंट इन टाइम। ये एक समय में चीज़ों को कैसे हो रही हैं उनके बारे में वर्णन करता है। देयर आर 4 कॉन्टीन्यूअस टेंसेस, 4 कॉन्टीन्यूअस टेंस होंगे बच्चों, ध्यान से देखिएगा। मैंने पूरे टेंस को कवर अप करने की पूरी कोशिश की है, आप इन्हें ध्यान से रिवाइज करें। प्रेजेंट कॉन्टीन्यूअस की पहले हम बात करेंगे, जिसे हम प्रेजेंट प्रोग्रेसिव भी कहेंगे। और यहाँ पे देखिए मैंने इसका फार्मूला भी आपको दे रखा है कि अगर वो प्रेजेंट कॉन्टीन्यूअस है तो आप इस फार्मूले को ज़रूर याद रखें। एम इज़ आर प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में ING आपको लगानी है। और एक छोटा सा एग्जांपल भी यहाँ पे मैंने आपके लिए दे रखा है, आई एम राइटिंग। ये बताता है कि ये प्रेजेंट कॉन्टीन्यूअस है। क्यों यूज़ करेंगे, डिस्क्राइब एक्शन हैपनिंग नाउ, टेम्पोरेरी सिचुएशन और फ्यूचर प्लान। इसमें फ्यूचर प्लान भी हो सकता है, इसमें टेम्पररी सिचुएशन हो सकती हैं, या जो एक्शन सामने घट रही होती हैं वो हम प्रेजेंट कॉन्टीन्यूअस में लाने की कोशिश करते हैं। और भी एग्जाम्पल आपके सामने है, आई एम स्टडिंग फॉर माई एग्जाम्स, सी इज़ वर्किंग ऑन अ प्रोजेक्ट, दे आर मीटिंग एट 5 PM टमोरो। फ्यूचर प्लान का भी एग्जाम्पल दिया मैंने, टेम्पररी सिचुएशन का भी एग्जाम्पल दिया मैंने, एक्शन हैपनिंग का भी एग्जाम्पल मैंने आपको दे दिया है। और अब बढ़ते हैं हम इसके आगे पास्ट कॉन्टीन्यूअस टेंस के लिए। हम इसे भी कहेंगे पास्ट प्रोग्रेसिव, पास्ट कॉन्टीन्यूअस टेंस को हम कहेंगे पास्ट प्रोग्रेसिव। और यहाँ पे देखिए इसका भी फॉर्मूला मैंने आपको दे रखा है कि वॉज वर लगाएंगे, उसके बाद में वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में ING जरूर लगाएंगे, तो ये बन जाता है पास्ट कॉन्टीन्यूअस। और इसका छोटा एग्जाम्पल आपके पास है, आई वॉज राइटिंग, लेकिन यूज़ कब करेंगे, इसके जवाब के लिए डिस्क्राइब एक्शन दैट वर हैपनिंग एट अ स्पेसिफिक पॉइंट इन पास्ट, जो पास्ट में हो तो रहा था लेकिन किसी विशेष टाइम पर हो रहा था। एग्जाम्पल्स की बात करेंगे, आई वॉज स्टडिंग व्हेन द फोन रैंग, मैं पढ़ रहा था जब फ़ोन बजा। एक्शन हैपनिंग इन पास्ट पर्टिकुलर टाइम। इसी तरह से दे वर वर्किंग ऑन अ प्रोजेक्ट लास्ट ईयर, वो लोग काम कर रहे थे ऑन अ प्रोजेक्ट लास्ट ईयर, पिछले साल किसी प्रोजेक्ट पर। एक्शन हैपनिंग ओवर अ पीरियड इन द पास्ट, तो इस तरह से ये जो एक्शंस मूव करते हैं ये उसको बताते हैं कि ये पास्ट हो रहा है या फ्यूचर। अब हम बात करेंगे फ्यूचर कॉन्टीन्यूअस टेंस की, जिसे फ्यूचर प्रोग्रेसिव भी बोल सकते हैं। और सबसे पहले चलते हैं फार्मूले के पास। विल बी प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ING और आई विल बी राइटिंग बन जाता है। जो पहले था आई राइट, दोबारा हो जाता है आई एम राइटिंग, और अब आपके पास है आई विल बी राइटिंग। कब यूज़ करेंगे आप इसको, डिस्क्राइब एक्शन दैट विल बी हैपनिंग एट अ स्पेसिफिक पॉइंट इन द फ्यूचर। फ्यूचर में किसी स्पेसिफिक मोमेंट की तरफ जब आप चलते हो और काम चलता होता दिखता है तो वो फ्यूचर कॉन्टीन्यूअस होता है। इसे समझते हैं एग्जाम्पल से, आई विल बी स्टडिंग एट 8 PM टुनाइट, यानी आज रात को 8 बजे मैं पढ़ता रहूँगा या अध्ययन कर रहा होऊंगा। दे विल बी वर्किंग ऑन अ प्रोजेक्ट नेक्स्ट मंथ, वे अगले महीने तक किसी प्रोजेक्ट पर या एक प्रोजेक्ट पर काम कर रहे होंगे। तो
तो ये जो है एक्शन हैपनिंग ओवर अ पीरियड इन फ्यूचर, और ये एक्शन हैपनिंग एट अ स्पेसिफिक पॉइंट इन फ्यूचर। दोनों ही बातें फ्यूचर का इशारा हैं। इसके बाद हम आते हैं प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस की तरफ। जैसा कि आपको मैंने नाम पे शो किया है, आप देख सकते हैं प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस की तरफ हम आ चुके हैं। प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में क्या होता है, हम इसे प्रेजेंट परफेक्ट प्रोग्रेसिव भी कहेंगे। फॉर्मेशन की बात करेंगे, फार्मूले की बात करेंगे, हैज़, हैव, और इसके साथ बीन लगना बच्चों बहुत ज़रूरी है, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी का भी लगना ज़रूरी होता है, तभी आप इसे प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस या प्रेजेंट परफेक्ट प्रोग्रेसिव बोल सकेंगे। डिस्क्राइब एक्शन, क्या यूज़ होगा इसका, डिस्क्राइब एक्शन स्टार्टेड इन द पास्ट एंड कंटिन्यू अप टू प्रेजेंट मोमेंट तक, ये लगातार होता रहता है, ये लगातार होता रहता है। एग्जाम्पल देखिए, आई हैव बिन स्टडिंग फॉर 3 आवर। बच्चों यहाँ पे फॉर का यूज़ या फिर सिंस का यूज़ ज़रूरी होता है। यहाँ जो सिंस होता है बच्चों, ये फिक्स टाइम के लिए होता है, ये पॉइंट ऑफ टाइम के लिए होता है। ये जो सिंस होता है ये पॉइंट ऑफ टाइम के लिए होता है, जबकि फॉर की बात करूँ तो ये पीरियड ऑफ टाइम के लिए होता है। किसके लिए होता है, पीरियड ऑफ टाइम, ये पीरियड ऑफ टाइम के लिए होता है। ओके, तो देखिए एग्जांपल क्या बना, आई हैव बिन स्टडिंग फॉर 3 आवर। देखिए फॉर लग गया, ये 3 आवर आ गया, ये पीरियड ऑफ टाइम है। दूसरे एग्जांपल को देखते हैं, दे हैव बीन वर्किंग ऑन अ प्रोजेक्ट फॉर 6 मंथ। यहाँ पे भी 6 मंथ आ गया, ये पीरियड ऑफ टाइम है। ओके, तो इस तरह से आपने देखा। इसमें पॉइंट ऑफ टाइम आपको नहीं मिला तो मैं आपको दिखा देता हूँ एग्जांपल अपने पास से लिख करके। आपका मैं एक एग्जांपल देता हूँ, देखिए ये एग्जांपल आपको देता हूँ मैं लिख करके। आई एम नहीं होगा बच्चों, आई हैव बीन राइटिंग अ लेटर। मैं एक लेटर लिख रहा हूँ सिंस मॉर्निंग। तो मैंने यहाँ पर देखिए टाइम फिक्स कर दिया, सिंस मॉर्निंग आ गया। तो इस तरह से ये पॉइंट ऑफ टाइम बन जाता है। ओके बच्चों, अब हम बात करेंगे और आगे बढ़ते हैं और चीज़ों को और बेहतर समझते हैं। अभी आपने देखा, किसके बारे में देखा आपने, प्रेजेंट परफेक्ट हो चुका है। देखिए प्रेजेंट परफेक्ट में भी आपको एक चीज़ और देखनी है, बहुत छोटे छोटे अंतर हैं। एक में जब आप प्रेजेंट परफेक्ट में काम करेंगे तो हैव बीन को याद रखिएगा या फिर हैज़ बीन को याद रखिए, मतलब इन दो में से कंडीशन लगी होती है और बीन तो लगना ही लगना होता है। और जब आप पास्ट परफेक्ट की बात करेंगे परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में तो हैड बीन हो जाएगा, ठीक है। और ऐसे ही फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस की आप बात करेंगे तो उसमें विल हैव और बीन हो जाएगा। तो देखिए ये जो बीन है बच्चों, ये तो आना ही आना है, ये चीज़ तो तीनों कंपलसरी हैं, लेकिन इसमें हैज़ और हैव में से कोई एक आएगा, और पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में हैड हो जाएगा, और फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में विल हैव और बीन हो जाएगा, ठीक है बच्चों। और याद रखिएगा एक बात, बहुत ही खास बात, कि बीन के बाद में जो मैंने आपको बोला है ना सिंस या फॉर का यूज़, इसको ज़रूर याद रखिएगा। सिंस मैंने कब बोला है, जैसे आप 2005 की बात करें, अगर आप इसमें संडे है ना, मंडे या फिर किसी त्यौहार की बात करें, ठीक है, तो इसमें आप बच्चों और भी चीज़ें हैं। इसमें आप ये भी यूज़ कर सकते हैं कि कोई बंदा जो है वो 2005 से किसी का वेट कर रहा है, या 6 बजे PM शाम का वक्त दिखा सकते हो, या 7 बजे AM सुबह का वक्त दिखा सकते हो। इन सारी चीज़ों में सिंस लगेगा क्योंकि ये पॉइंट ऑफ टाइम है। केवल याद रखिएगा फॉर के बारे में कि फॉर कब आप लगाओगे, फॉर आप तब लगाओगे जब बहुत सारे घंटों की बात हो रही है, आवर्स की बात हो रही है, बहुत सारे हफ्ते की बात वीक्स की हो रही है, कई सारे वर्ष की बात ईयर्स की हो रही है। इनमें कहीं पर भी फिक्स टाइमिंग नहीं है बच्चों, यहाँ पे फॉर आप यूज़ करते हैं। करेक्ट हो गया। अभी आगे चलते हैं, एग्जाम्पल देखेंगे। आई हैव बीन स्टडिंग फॉर 3 आवर, दे हैव बीन वर्किंग ऑन अ प्रोजेक्ट फॉर 6 मंथ। तो आपने ये दोनों एग्जाम्पल देखे। अब हम आगे चलते हैं। आगे हमें मिलेगा पास्ट परफेक्ट कॉन्टीन्यूअस टेंस। पास्ट परफेक्ट कॉन्टीन्यूअस टेंस में बच्चों सबसे पहले अपने फॉर्मूले पर फोकस करिए। फॉर्मूले में भी आपको वही बातें फिर से बता रहा हूँ मैं, यूज़ भी बता रहा हूँ मैं। स्पेसिफिकली मैंने यहाँ पे आपको येलो कलर से हाईलाइट भी करके दिखा रखा है कि ये क्या डिस्क्राइब करता है, स्पेसिफिक पॉइंट को डिस्क्राइब करता है,
और ये कंटिन्यू चीज़ों को हो रहा होता है उसको डिस्क्राइब करता है। आई हैड बिन स्टडिंग फॉर 2 आवर्स बिफोर आई टुक ब्रेक। आई हैड बिन स्टडिंग फॉर 2 आवर्स बिफोर आई टुक अ ब्रेक। तो एक्शन तो स्टार्ट हो गया, एक्शन तो स्टार्ट हो गया इसमें पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में। आई हैड बीन स्टडिंग फॉर 2 आवर्स, यहाँ तक का ये हिस्सा जो है ये आपको पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस की तरफ ले जाता है। इसके बाद में दे हैड बीन वर्किंग ऑन अ प्रोजेक्ट फॉर अ ईयर, ये हिस्सा आपको पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस की तरफ ले जाता है, बाकी की बातें उसमें ऐड की हुई हैं। अब हम बात करेंगे अगले टेंस की तरफ जो है फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। अगला है फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। तो देखिए बच्चों, फ्यूचर कॉन्टिन्यूस में आप देखेंगे क्या होता है। फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस देखिए बच्चों क्या होता है कि जब भी आपने यूज़ किया सबसे पहले फॉर्मूले पर फोकस करिए। विल हैव बीन, वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, तो ये हो गया आई विल हैव बीन राइटिंग। और यहाँ पर भी सिंस का प्रयोग और फॉर का प्रयोग तो होना ही है, वो तो होना ही है, ठीक है, वो तो होना ही है, इसमें कोई इफ एंड बट वाली बात नहीं है। ठीक है बच्चों, इसमें कोई इफ एंड बट वाली बात नहीं है। अगर हम नेक्स्ट की बात करें, आई विल हैव बीन स्टडिंग फॉर 4 hours by tomorrow, they will have been working on a project for 2 hours। तो ये 2 hours हो गया, यहाँ पे 4 hours हो गया, ये पीरियड ऑफ टाइम है। क्या है ये बच्चों, ये है पीरियड ऑफ टाइम। इसीलिए इस पीरियड ऑफ टाइम में ये बात वेरी क्लियर हो जाती है, बहुत ही अच्छे से क्लियर हो जाती है कि आपको फॉर लगाना है क्योंकि ये पीरियड ऑफ टाइम है। अब परफेक्ट टेंस डिस्क्राइब एक्शन और स्टेट started in the past and have a connection to the present future। there are 3 perfect tenses। देखिए perfect tense भी 3 होते हैं, इसकी चर्चा हम पहले भी कर चुके हैं लेकिन एक बार फिर से कर लेते हैं। एक होता है प्रेजेंट परफेक्ट, एक होता है पास्ट परफेक्ट और एक होता है फ्यूचर परफेक्ट। ठीक है, ये आपके 3 हो गए। और देखिए बच्चों, और देखिए इकट्ठे में एक बार आपको यहाँ पे दिखाना भी चाहता हूँ कि अगर मैं प्रेजेंट की, पास्ट की और फ्यूचर की, इन तीनों की अगर मैं परफेक्ट टेंस आपको बता रहा हूँ तो बहुत छोटे छोटे पहचाने। जब आप प्रेजेंट में होते हैं तो आप हैज़ और हैव में से किसी एक को यूज़ कर रहे होते हैं, पास्ट में होते हैं तो आप हैड को यूज़ कर रहे होते हैं, फ्यूचर में आप होते हैं तो आप विल और हैव को यूज़ कर रहे होते हैं। और बड़ी कमाल की बात है बच्चों, आप तीनों के साथ में क्या लगाएंगे, वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाएंगे। क्या लगाएंगे, वर्ब की थर्ड फॉर्म को लगाएंगे। करेक्ट हो गया। अब बढ़ते हैं आगे देखने के लिए कि क्या मैंने आपको प्रेजेंट परफेक्ट में फार्मूला दिया है। यस माय डियर बच्चों, मैंने आपको प्रेजेंट परफेक्ट का भी फार्मूला दे रखा है। ये रहा प्रेजेंट परफेक्ट का फार्मूला, ये रहा पास्ट परफेक्ट का फार्मूला, जिसमें कि इसके यूज़ के बारे में भी हमने फोकस किया है, दोनों को कैसे यूज़ करना है। और एग्जांपल देखिए, आई हैव रिटन 3 बुक्स। आई हैव रिटन, मैंने बोला था ना हैव और हैज में से कोई एक यूज़ होता है। दोनों एग्जाम्पल मैंने आपको दे रखे हैं। सी हैज़ लिव्ड इन पेरिस फॉर 5 ईयर। और नीचे देखिए, इसके बाद मैं आपको दिखाता हूँ अगले पॉइंट में कि मैंने आपको पास्ट परफेक्ट के भी एग्जाम्पल्स शो कर रखे हैं। ये देखिए आपके पास में है, आई हैड रिटन द लेटर बिफोर आई मेल्ड। तो ये जो हैड है ना, ये आपको पहचान दिला रहा है कि मैं पास्ट परफेक्ट हूँ। और ये रहा फ्यूचर परफेक्ट और ये रहा फ्यूचर परफेक्ट का फार्मूला, जिसकी चर्चा हमने भी की थी। विल हैव प्लस पास्ट पार्टिसिपल यानी कि वर्ब की थर्ड फॉर्म को ही कहते हैं। याद रखिएगा, वर्ब की थर्ड फॉर्म बोल लीजिए या पास्ट पार्टिसिपल बोल लीजिए, दोनों एक ही बातें होती हैं। इसके यूज़ के बारे में भी आप देख सकते हैं। डिस्क्राइब एक्शन दैट विल कंप्लीटेड एट अ स्पेसिफिक पॉइंट इन द फ्यूचर। अब मैं बात करूंगा इसके एग्जांपल्स की। तो इसके एग्जांपल पर देखिए फोकस करते हैं। एग्जांपल्स क्या है आपके पास, आई विल हैव रिटन 5 बुक्स बाय नेक्स्ट ईयर। आई विल हैव रिटन, ये जो आप देख रहे हैं, आई विल हैव रिटन 5 बुक्स और दे विल हैव फिनिश्ड देयर प्रोजेक्ट। दे विल हैव फिनिश्ड देयर प्रोजेक्ट बाय द एंड ऑफ द मंथ। तो इसमें विल हैव के साथ थर्ड फॉर्म यूज हो रहा है। नोट द डिफरेंसेस इन यूजेस। प्रेजेंट परफेक्ट कनेक्ट द पास्ट एक्शन टू द प्रेजेंट मोमेंट। Past perfect shows that one action happened before another in the past. Future perfect shows that an action will be completed at a specific point in future. तो हर कोई अपनी अलग अलग अंदाज के लिए आता है। These tenses help expresses the connection between past actions and their relevance to the present or future.
हमेशा याद रखिए कि एक टेंस का काम है अपने आप को प्रेजेंट और पास्ट से जोड़ देना, ठीक है। और यही हमें टेंस बताता है कि हम किस तरह से किन चीज़ों को किस तरह से आपस में कनेक्ट कर रहे होते हैं, ठीक है। ये चीज़ें किससे पता चलती हैं? टेंस। तो आपको मैंने भी जो एक तरह से रिवीजन में आपको देना चाहता हूँ, मैंने जो स्टार्ट किया था वो ये कि टेंस क्या है। छोटे शब्दों में तो हम बोलेंगे टेंस डिनोट्स एक्शन, टेंस डिनोट्स टाइम, टेंस डिनोट टाइम। लेकिन जब आप एक बड़े लेवल पर बताते हो तो आपको क्या बताना पड़ेगा कि टेंस में टाइम तो होता ही है, लेकिन ये टाइम एक्शन को रिलेट कर रहा होता है। क्या कर रहा होता है? इसको रिलेट कर रहा होता है। और टेंस की बात करें तो हमने क्या सीखा? हमने सीखा ये प्रेजेंट होता है, हमने सीखा ये पास्ट होता है, हमने सीखा ये फ्यूचर होता है। और इन तीनों के चार होते हैं। कौन कौन चार होते हैं? एक होता है प्रेजेंट इनडेफिनिट, यानी आपने दिमाग लगाना है इनडेफिनिट पर। और दूसरा होता है कॉन्टीन्यूअस, और तीसरा होता है परफेक्ट, और चौथा होता है परफेक्ट कॉन्टीन्यूअस, है ना। वो हो गया परफेक्ट कॉन्टीन्यूअस, यानी प्रेजेंट का भी इंडेफिनिट, पास्ट का भी इंडेफिनिट, फ्यूचर का भी इंडेफिनिट। ऐसे हुआ। इस चीज़ को याद रखिएगा भाई। आपको मैंने अभी क्या बताया कि जो प्रेजेंट होगा उसका भी अपना इंडेफिनिट होगा, और जो पास्ट है उसमें भी ये जाएगा, और जो फ्यूचर है ये उसमें भी जाएगा, यानी ये इंडेफिनिट तीनों में जाएगा। और मैंने तीनों के फार्मूले आपको सिखा रखे हैं। इसी तरह जब आप कॉन्टीन्यूअस की बात करेंगे बच्चों, तो कॉन्टीन्यूअस में भी ये तीनों होंगे। इसमें भी आपका होगा प्रेजेंट, दूसरा होगा आपका पास्ट, और तीसरा होगा आपका फ्यूचर। यानी फ्यूचर में भी कॉन्टीन्यूअस, पास्ट में भी कॉन्टीन्यूअस, प्रेजेंट में भी कॉन्टीन्यूअस होगा। इसी तरह से जब आप बच्चों परफेक्ट की बात करोगे तो इसके अंदर भी तीन हो गए। एक हो गया आपका प्रेजेंट, तो आवाज़ कैसे बोलोगे? प्रेजेंट परफेक्ट। दूसरा हो जाता है पास्ट, तो आवाज़ कैसे बोलोगे? पास्ट परफेक्ट। तीसरा होता है फ्यूचर, तो आवाज़ कैसे बोलोगे? फ्यूचर परफेक्ट। तो ये जो अलग अलग आवाज़ें आई तीनों में, तो आपने इसको जोड़ा। इसी तरह से जब ये परफेक्ट कॉन्टीन्यूअस हो जाता है बच्चों, तो ये बनता है प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टीन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कॉन्टीन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टीन्यूअस। इस तरह से अलग अलग टेंस रिलेट कर जाते हैं आपस में। और इन्हें बहुत बेहतर समझने के लिए हमने मान लीजिए यहाँ पर एक एग्जांपल लिया, राइट। तो ये बनता है मेरा प्रेजेंट इंडेफिनिट। अब मैं बोलूँगा इसको रोट, ये बनता है मेरा पास्ट इंडेफिनिट। अब मैं इसको बोलता हूँ विल राइट, तो ये बनता है मेरा फ्यूचर इंडेफिनिट। और अब मैं इसको बोलूँगा इज राइटिंग। मैंने क्या बोला? इज राइटिंग। क्या बोला मैंने? इज बोला, और इज के बाद मैंने बोला बेटा राइटिंग। मैंने क्या बोला? राइटिंग। और इसी तरह से इज के साथ तो आप जानते हो बेटा आर भी आ सकता है या एम भी आ सकता है। लेकिन अब मैंने क्या बोला? वॉज राइटिंग। और इसके बाद अगर मैं इस तरह से बोलता हूँ विल बी राइटिंग, तो ये बन जाता है मेरा प्रेजेंट कॉन्टीन्यूअस, ये बनता है पास्ट कॉन्टीन्यूअस, ये बनता है फ्यूचर कॉन्टीन्यूअस। तो इस तरह से ये टेंस कैसे कैसे घूम रहे हैं, इनको आपको फोकस करना होगा। इसके अलावा जब यही चीज़ें बेटा इस तरह से लिखी जाएंगी, हैज़ और हैव आपने लिख दिया, यहाँ पे आपने हैड लिख दिया, और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ विल और हैव। तो ये तीन हो गए ना अलग अलग, 1, 2 और 3। लेकिन कमाल की बात देखिए, तीनों के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी, वो होती है रिटन। तो विल हैव रिटन, हैड रिटन और विल हैव रिटन। तो हैज हैव में से तो कोई एक आएगा। सवाल ये उठता है बेटा, ये बन जाता है तुम्हारा प्रेजेंट परफेक्ट। क्या बन जाता है ये? प्रेजेंट परफेक्ट। ये बन जाता है तुम्हारा पास्ट परफेक्ट, और ये बन जाता है तुम्हारा फ्यूचर परफेक्ट। तो आप ये देख रहे हो कि अगर हम अपने दिमाग पर बहुत थोड़ा सा जोर देते हैं, और ज़्यादा नहीं बेटा, एक शब्द के पीछे आप पड़ जाइए, राइट के पीछे पड़ गए, तो इसकी आवाज़ क्या निकलती है?
इसकी आवाज़ निकलती है लिखता हूँ। और जब आप इसी को रोट कर देते हो, सेकंड फॉर्म कर देते हो, तो इसकी आवाज़ निकलती है लिखता था। और जैसे ही आप इसे विल के साथ कनेक्ट कर देते हो तो इसकी आवाज़ निकलती है लिखेगा, लिखेगा। तो ये आवाज़ बदल रही है बेटा। दुनिया में अगर आवाज़ बदलने की ताकत है ना किसी में, तो केवल वर्ब में होती है। केवल वर्ब में वो ताकत है जो आवाज़ बदल देता है। और कहीं ना कहीं वर्ब अपने साथ इस टाइम को खींच कर लाने की कोशिश करता है जो टेंस का निर्माण कर देता है। इसीलिए जब हम टेंस को डिवाइड करते हैं तो हम बोलते हैं कि टेंस जो है वो टाइम और वर्ब के साथ रिलेट कर रहा है। और जब ये रिलेशन आपके दिमाग में बेटा बैठ जाता है तो अच्छे से सारा का सारा टेंस क्लियर हो जाता है। आपके विज़न में क्लियर होने के लिए बहुत ज़रूरी है कि आपने क्या किया, हर इसकी छोटी छोटी बातों को, मैंने जितने फार्मूले आपको दिए हैं उनको अच्छे से दिमाग में रखने की ज़रूरत है। ऐसा आप कर पाते हो तो आपका जो टेंस होता है बहुत ही अच्छे से क्लियर हो जाता है। फिर भी अगर आपको कोई दिक्कत लगती है टेंस में तो आप कमेंट सेक्शन में जाकर के अपनी बात को लिख सकते हैं और मैं स्पेशली उस टॉपिक को फिर से आपके लिए डिस्क्राइब कर दूंगा और उसकी वीडियो अपलोड कर दूंगा। तो अगर कोई प्रॉब्लम, कोई दिक्कत आपको है तो ज़रूर बताइएगा। लेकिन मैंने कोशिश की है कि आपको प्रॉब्लम ना आए और सारे टेंसेस को उनके डेफिनेशन के साथ में मैंने यहाँ पर कोरिलेट भी किया है। और आपको फिर भी दिक्कत कोई होती है तो आप मुझसे पूछने में बिल्कुल हेजिटेट मत करिएगा, पूछिएगा मुझसे। देखिए, तो मैं एक बार फिर से रिवाइज करा देता हूँ इन सारी चीज़ों को। टोटल टेंस आपके हो गए मेन, प्रेजेंट और पास्ट और फ्यूचर, 3 हो गए, है ना, 3 हो गए। प्रेजेंट हो गया और पास्ट हो गया और फ्यूचर हो गया। और ये 1 और ये 2 और ये 3 और हर एक के 4 होते हैं। भाई प्रेजेंट के भी क्या बनेंगे, इनडेफिनेट, फिर इसका भी इनडेफिनेट, इसका भी इनडेफिनेट, इसका भी कॉन्टीन्यूअस, इसका भी कॉन्टीन्यूअस, इसका भी कॉन्टीन्यूअस, इसका भी परफेक्ट, इसका भी परफेक्ट, इसका भी परफेक्ट, फिर इसका परफेक्ट कॉन्टीन्यूअस, इसका भी परफेक्ट कॉन्टीन्यूअस, इसका भी परफेक्ट कॉन्टीन्यूअस। हो गया ना। देखिए 4 4 4 यानी टोटल कितने हो जाएंगे, 12। ये मैंने पूरे आपको कराए हैं, इसके अंदर में सारे मैंने आपको दे रखे हैं। बहुत ध्यान से स्लो करके आप इसको देखिएगा और ध्यान से करिएगा। मैं गारंटी देता हूँ आपको दूसरी कोई और चीज़ पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप 100% अपने टेंस के सारे कन्फ्यूजन्स को दूर कर पाएंगे। थैंक यू बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ज़रूर कोई कमेंट करिएगा जबकि आपकी ज़रूरत हो, मैं आपके लिए अवेलेबल हूँ। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।